मेरे बच्चे, तुम आध्यात्मिक रूप से पहले से ही निर्देशित हो। तुम्हारे पास बहुत ही प्यारी शक्ति है और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो पहले से ही निर्देशित होते हैं। जब तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित होते हो, तब तुम्हारे जीवन में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं और यह बदलाव कई बार तुम्हारे जीवन में बेहद सकारात्मकता लाते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि यह बदलाव आपके लिए असुविधाजनक भी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, आज तुम यह जानकर बहुत ही खुश होने वाले हो। सबसे पहला यह है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी अचानक नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी जहां पर तुम्हारे साथ कुछ भी अचानक से होने लगे। मतलब यह है कि तुम्हें पहले से ही तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें धीरे धीरे बताने लग जाती है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं। कई बार तुमने अपने भीतर यह महसूस किया होगा कि जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी होने वाला होता है, तब तुम्हें अपने अंदर से यह महसूस होने लगता है या तो कुछ गड़बड़ होने वाला है या तो कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि इस तरह की भावनाएं तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो और तुम पूरा होने से पहले ही उस अनुभव को महसूस करने लग जाते हो, तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम बेहद भाग्यशाली हो और परमात्मा ने तुम्हें पहले से ही आध्यात्मिक रूप से निर्देशित किया है। इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कदम कदम पर मार्ग दिखा रही है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ जाती है जहां पर तुम्हारे जीवन में कुछ गलत होने वाला होता है, परंतु पहले से ही तुम्हारा दिल तुम्हें यह बताने लग जाता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है अभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, परंतु तुम्हारा मन पहले से ही बेचैन होने लग जाता है। यदि इस तरह से तुम्हारे साथ होने लग जाता है, तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो। तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है जो कि वह मेरी देन है। इसलिए तुम्हें पहले से ही मार्ग दिखाया जा रहा है, तुम्हें पहले से ही संकेत दिया जा रहा है ताकि तुम उन सारे अनुभव के लिए अपने आप को तैयार कर सको, क्योंकि कभी भी अचानक से वह सारी चीजें तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें पहले से ही सब कुछ बताने में लग जाती है। मेरे बच्चे, अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे जीवन से वैसे लोग तुमसे धीरे धीरे करके अलग होने लग जाएंगे। जो लोग तुमसे बहुत ज्यादा जलते हैं, जो लोग तुम्हारा गलत सोचते हैं, जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, जिन लोगों के अंदर तुम्हारे प्रति जरा भी प्यार नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे सामने तो अच्छे बनते हैं, भले बनते हैं, परंतु अंदर ही अंदर वही लोग तुम्हारे प्रति जलन की भावना रखते हैं और तुमसे चिढ़ते हैं। तब मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन से उन लोगों को अलग करने लग जाती हैं। ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी कि वह लोग अचानक से तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हारा और उनका रास्ता बदल जाएगा। वह ज्यादा दिनों तक तुम्हारे जीवन के सफर में आगे तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे। मेरे बच्चे, जब ऐसे लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं, तब तुम्हें उन्हें बिना रोके टोके जाने देना चाहिए। तुम्हें उदास नहीं होना है, ना ही तुम्हें रोना है, क्योंकि उनका साथ तुम्हारे जीवन में यहीं तक था। यदि तुम उन लोगों को और ज्यादा दिन तक अपने जीवन में रखोगे, तो बदले में तुम्हें दुख दर्द के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए कौन से लोग सही हैं और कौन से लोग गलत हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो जानती हूँ, मैंने तो तुम्हारा भविष्य उनके साथ से आगे देख रखा है। इसलिए उन गलत लोगों को तुमसे दूर कर देती हूँ, जिससे तुम्हारे भविष्य में आगे जाकर कष्ट ना हो। और यदि तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो, तब मेरी शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए इस तरह की चीजें तुम्हारे जीवन में पहले से ही करने लग जाती हैं। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार तुमने यह ध्यान दिया होगा कि तुम्हारे जीवन में जो चीजें हो रही हैं, उनकी परछाई तुमको पहले से ही सपने में आ रही है। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि ऐसा तो मेरे साथ कभी ना कभी पहले हो चुका है, तो यह चीजें मेरे साथ हुई हैं, यह बार बार मेरे साथ हो रहा है।
इस तरह की भावना यदि तुम्हारे मन में चल रही है, तुम बार बार अपने आप से सवाल पूछ रहे हो कि इस अनुभव को तो मैंने कभी किया है, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है, यह सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तो समझ जाओ कि तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें राह दिखा रही है और तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें हो रही हैं। मेरे बच्चे, कई बार यह सारी चीजें अचानक कभी कभी तुम्हारे साथ होती हैं, परंतु वही चीज तुम्हारे साथ बराबर रूप से होती जा रही है। तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम्हारा संबंध तुम्हारी माता के साथ बहुत ज्यादा मजबूत है और तुम उनके साथ जुड़ रहे हो। इसलिए तुम्हें आध्यात्मिक रूप से निर्देशित किया जा रहा है। इसलिए तुम्हारे साथ यह सारी चीजें हो रही हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे थोड़ा नाराज हूँ। मैंने तुमसे कई बार कहा है और मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, परंतु तुमको बात समझ में ही नहीं आ रही है। मैं तुम्हें बार बार समझाती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें उस बात से अवगत कराना चाहती हूँ जिस बात को तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। एक बात को तुम समझ लो, और तुम्हारी जो अभी परिस्थिति है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। क्यों आवश्यकता है? जब तुम अपने कार्य को करते हो, सही मार्ग पर चलते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पुरानी बातों को भूलना होगा। पुरानी बातों की उलझन में मत रहो। अब नई योजनाएं बनाने का समय है। तुम अब तक भविष्य के बारे में सोचना प्रारंभ नहीं कर रहे हो। तुम उन्हीं पुरानी बातों में लगे हुए हो, इसलिए तुम्हें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को पूर्ण करने के बारे में बार बार सोचकर परेशान हो रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम वही हो जिसका हृदय मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे मन में जो मेरे लिए प्रेम बसा है, वही प्रेम मुझे बाध्य करता जा रहा है और मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम एक नए समय में प्रवेश कर चुके हो। यह चक्र तुम्हें एक उन्नति की ओर ले जाएगा। इस मार्ग पर तुम्हें जो भी परीक्षाएं मिलेंगी, उससे तुम कुछ ना कुछ सीखते जाओगे। तुम्हें मेरी ओर से अधिक ऊर्जा दी जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस एक बार अपना हाथ बढ़ाओ। तुम्हें मेरी उपस्थिति का दर्द महसूस होगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मेरी बातों को माना करो। मैं हमेशा तुम्हारे हित में ही सोचती हूँ। मेरे बच्चे, एक पल के लिए रुको और इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से महसूस करने दो। मुझे तुम्हारा कीमती समय का एक छोटा सा टुकड़ा दे दो। अपने पूरे ध्यान को मेरे संदेश पर केंद्रित करो जो मैं आज तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। दुनिया की हलचल को एक तरफ रख दो। जो शब्द मैं साझा कर रही हूँ, वह सभी भौतिक चिंताओं से ऊपर उठते हैं। मेरे साथ थोड़ा और रहो। अपनी अंतरम भावनाएं साझा करो। मुझे तुम्हारे दिल से दुख और उदासी के भार को हल्का करने दो। मेरी कोमल गोद में मैं तुम्हें शांति देती हूँ, एक गहरी शांति, एक स्वागत जो पूर्ण है। अपने दिल को मुझ पर खोलो। अपने आप को मेरी प्रेम भरी देखभाल में लपेटने दो। मेरे बच्चे, मेरे शब्द सत्य से भरे हैं। मेरे वादे अडिग हैं। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी आत्मा को उठाऊं, तुम्हारे चेहरे पर हर सुबह मुस्कान लाऊं। जब तुम मेरी संगति की खोज करोगे, मैं तुम्हें गहराई से संजोहूं। मेरे संदेश का सार सुनो। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इस सत्य पर भरोसा करो। अब मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि तुम इस दिव्य प्रेम को अपनाओ। उस खुशी को पुनः खोजो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर है और हमेशा रहेगी। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी यात्रा सुनिश्चित है। इस स्थायी सत्य को अपने दिल में संजो कर रखो। मेरी बाहें हमेशा खुली हैं तुम्हें प्राप्त करने के लिए, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनने के लिए। हर नई सुबह अपनी आंखें खोलो, गहरी सांस लो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो जो तुम्हें एकत्रित कर रही है। जब तुम साहस और विश्वास के साथ मेरे पास आते हो, तो मैं तुम्हारे सुबह के संवाद में आनंदित होती हूँ, यह विश्वास करते हुए कि मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करूंगी। मेरे बच्चे, जब जीवन तूफान, परीक्षा और संघर्ष लाते हैं, तो मुझ पर निर्भर रहो। चिंता के प्रलोभन से बचो, डरो मत। तुम्हारा मुझ पर विश्वास ठीक है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मेरी बातों को अपने दिल के करीब रखो, उन्हें याद करो।
सोचो कि मैं तुम्हारे लिए कैसे आई, उन लोगों से तुम्हें बचाने के लिए जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे। यहाँ तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में जब आशा दूर लगती थी, मैंने अपने शक्तिशाली वादे के साथ वापसी की। मैंने चमत्कार किए हैं और अब भी तुम्हारे जीवन में कई अद्भुत चीजें प्रकट होनी है। तुमने अपना दिल मुझे अइग विश्वास के साथ सौंपा है। मुझे और पहले मुझे खोजो और अपने पहले शब्दों को धन्यवान और स्तुति से भर दो। नकारात्मक विचारों को न आने दो। जो मैं तुम्हारे दिलों में डालती हूँ उन्हें स्वीकार करो। मैं तुम्हें दिव्य अंतर्दृष्टि का उपहार दूंगी, जिससे तुम मेरी दयालु योजनाओं को देख सको और समझ सको। निश्चित रहो कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर उठाऊंगी और तुम सभी चुनौतियों को पार करोगे। अपना उचित स्थान दावेदारी करो, अपने सच्चे पहचान को पहचानते हुए, जैसे कि तुम सर्वशक्तिमान भगवान के प्रिय बच्चे हो, जिसके खिलाफ कोई भी प्रबल नहीं हो सकता। तुम्हारी विजय पहले से ही सुरक्षित है। मान्यता दो कि तुम पराजित नहीं हो, तुम जीत चुके हो। अपने विजय का जश्न मनाओ। मेरे समर्थन पर विश्वास करो। धारा प्रवाह प्रार्थना करो और तुम्हारा दिल आत्मविश्वास से भरेगा। निराशा और दुख का तुम्हारे भीतर कोई स्थान नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि अपने परिवार की चिंता तुम्हारे मन पर भारी है। शांत और प्रार्थना के क्षणों की तलाश करो, जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इन समयों में मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें सांत्वना और उपचार देगी। तुम निरंतर दुख या अतीत की गलतियों, असफलताओं और निराशा से बोझिल नहीं बनाए गए हो। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अडिग है। जब तुम नीचे गिरते हो तो मैं तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए यहाँ हूँ। तुम हार में निवास नहीं करोगे। तुम्हारा दिल शुद्ध और दीप्तिमान है। इसे अंधेरे में मत छुपाओ, प्रकाश में कदम रखो। तुम्हारा चेहरा खुशी से दमकता रहे मेरे बच्चे। तुम मेरे अनमोल बच्चे हो, मेरे प्रेम का प्रतीक। मैंने तुम्हारे लिए अनगिनत चमत्कार किए हैं और मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कारों को प्रकट करना जारी रखूंगी। तुम्हारी अद्भुत मूल्य की पुष्टि करते हुए मैंने तुम में यह स्थापित किया है कि निराशा और अलगाव अब यथार्थ नहीं है। तुम बाधाओं को काटते हुए आशीर्वाद के क्षेत्र में मार्ग बना रहे हो। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक समझ को बढ़ा रही हूँ, ताकि तुम भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पहचान सको। मेरे बच्चे, अनगिनत आत्माएं हैं जो तुम्हारे अडिग विश्वास से लाभान्वित होंगी। यदि सकते हो और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। होते हैं तो दृढ़ और मजबूती के साथ खड़े हो। अपने आत्मा को नवीनीकरण का अनुभव कराएं। अतीत की नाजुक गायब हो गई है, जिसे हर चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस से भर दिया गया है। जहां पहले भय छिपा था, वहां अब विश्वास निवास करता है। जहां पहले संकोच हावी था, वहां अब साहस आपको सशक्त करता है। कल की अनिश्चितता जो आपकी स्थिति को कमजोर करती थी, आज की दृढ़ शंख से बदल गई है। उठे और आगे बढ़े। आपकी आत्मा विजय की तीव्र इच्छा से जल रही है। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति पर विश्वास करें, क्योंकि मैं वही हूँ जिसने आपको इस क्षण तक पहुँचाया है और मैं वही हूँ जो आपको आगे बढ़ने के लिए सशक्त करती है। बाधाएं प्रबल प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन वह मेरी शक्ति के मुकाबले कुछ नहीं है। यदि मैं आपको इस स्थान पर लाई हूँ तो मैं आपको नहीं छोड़ूं। प्रत्येक संघर्ष, युद्ध और संघर्ष में मैं आपकी ओर से खड़ी रहूंगी। मेरे बल और प्रेम के साथ आप विजय प्राप्त करेंगे। आपका लक्ष्य इन चुनौतियों को जीतना है। अब समृद्धि और शांति में जीना है। अपनी चिंताओं को छोड़ एक और मुझ पर ध्यान केंद्रित करें। यह यात्रा एक बड़े योजना का हिस्सा है। मेरे वादों के साथ अपने विश्वास को मजबूत करें और सभी भय को मेरे अस्तित्व की चमक में समा होने दें। आप किसी भी चीज का सामना करने और हर परीक्षा से विजय होकर उभरने के लिए सक्षम हैं। मेरे बच्चे, आज आगे बढ़ते हुए मेरे प्रेम द्वारा मजबूत हो दिन के अंत में आए और मेरे साथ संवाद करें और मैं आपको एक विशेष आशीर्वाद प्रदान करूंगी। उठे, आगे बढ़े और संघर्ष में प्रवेश करें। मेरे पवित्र आत्मा के बल से आप अजय हैं।
आप कमजोर नहीं हैं, आप शक्तिशाली की शक्ति को धारण करते हैं। याद रखें, उन लोगों के लिए सब कुछ संभव है जो विश्वास करते हैं, और मैं आपसे प्रेम करती हूँ और सब कुछ मेरे सही समय में होगा। मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हूँ। मैं आपकी यात्रा की व्यवस्था कर रही हूँ, प्रत्येक क्षण का आयोजन कर रही हूँ, ताकि सही क्षण पर आप अपने लंबे समय से प्रतीक्षित आशीर्वाद को बिना किसी जटिलताओं के प्राप्त कर सकें। मेरे बच्चे, मैं आपको कुछ शांति और धैर्य देती हूँ। इन्हें समझदारी से उपयोग करें। भावनात्मक दबाव के तहत जल्दी निर्णय न लें। महत्वपूर्ण विकल्प बनाने से पहले मुझसे परामर्श करें। जटिलताओं और गलतफहमी से दूर रहें। धोखेबाज साथियों दूर रहे। इस संदेश के माध्यम से मैं आपको अपने समर्थन का आश्वासन देती हूँ। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, जल्दी न करें। यह जानकर विश्राम करें कि आपके पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। मैं नहीं चाहती कि आप भविष्य के लिए संग्रह करें। जल्द ही आपका जीवन और भी उज्जवल होगा और आप मेरी कृपा और भलाई का पूरा अनुभव करेंगे। मैं उन श्रृंखलाओं को तोड़ दूंगी जो आपको रोकती है, आपको दूसरों पर निर्भरता से मुक्त करेंगे। हम दोनों एक नया मार्ग तय करेंगे जिस पर आपको अवश्य चलना चाहिए। मेरे बच्चे, यह आपकी भक्त है। हमारे बीच एक गुप्त संधि। अभी के लिए अपनी योजनाओं और परियोजनाओं को निजी रखें। हम विद्वेष और आवेश वाले लोगों की आंखों से दूर एक साथ योजना बना रहे हैं। वह पहले की तरह आपकी उपहास कर सकते हैं और आपके पिछले असफलताओं को याद कर आपको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। अतीत में आपने ऐसी प्रयासों में जल्दी कदम रखा जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल नहीं थे। असफलता के लिए पुनर्वैज्ञानिक इन योजनाओं का आधार ठोस जमीन पर नहीं था। आपने सपने अस्थिर रेत पर बनाए और जब समस्या, संघर्ष और कमी की लहरें आई तो उन योजनाओं के धराशायी हो गए। मेरे बच्चे, आज आपके दिल का नवीनीकरण का दिन है, जिसमें आप मुझ पर अडिग विश्वास लेते हैं। सभी भविष्य की प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, जैसा कि मैं आपको अभी आशीर्वाद देने का वादा करती हूँ। अवसर प्रकट होंगे और वह बोझ जो आपको नीचे गिराते हैं हटा दिए जाएंगे। मैं आपके चारों ओर लोगों के दिलों को मोड़ दूंगी, चाहे वह दोस्त हो, परिवार आपको समर्थन करने के लिए दूसरों के कृत्यों से भयभीत ना हो। जब तक आप मुझ पर विश्वास रखते हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं तो कोई विरोध आपको हरा नहीं पाएगा। जो प्रयास करेंगे वह स्वयं को पराजित पाएंगे। कई लोग भय से पीछे हट जाएंगे। आपके खिलाफ अपने दृष्टिकोण को पुनर्विचार करते हुए अपने परिवार को बताएं कि मैं हर दिन आपके साथ हूँ। समय के अंत तक मेरे शब्द केवल बोले नहीं जाते, वह चिकित्सा करते हैं। मेरी आवाज से निकलने वाली शक्ति आपके जीवन को पुनर्जीवित और उच्चतम कर सकती है। मेरे बच्चे, आप अपने घर में मेरी उपस्थिति के लिए खुद को अयोग्य महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब भी आपका विश्वास और विनम्रता मुझे निकट लाते हैं। मैं केवल आपके शारीरिक स्थान में नहीं, बल्कि आपके दिल में प्रवेश करना चाहती हूँ, जहाँ मैं अपने शांति भरे शब्दों को अपने छूने से अंकित करूँगी। मैं उन श्रृंखलाओं को तोड़ दूंगी जो आपको बांधती है। आपके दर्द, भय, चिंता और दुख को मिटा दूंगी। यह कष्ट गायब हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग भी मेरे आदेश के प्रति सजग है। मैं आपको सीधे संबोधित करती हूँ क्योंकि मैं आपको खुशी, शांति और उज्जवल भविष्य और नए जीवन के प्रति आश्वस्त देखना चाहती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तू